लिटरेसी अमंग मुस्लिम्स रोज इन रिसेंट ईयर्स गवर्नमेंट। क्या इसका हिंदी अर्थ हुआ? चलिए समझते हैं। लिटरेसी, देखो लिटरेसी का अर्थ होता है साक्षरता। अमंग, अमंग का मतलब होता है बीच या बीच में या में। मुस्लिम्स अर्थात मुसलमान। लिटरेसी अमंग मुस्लिम्स, मुसलमानों में साक्षरता। रोज़, देखो ये रोज़ जो है ये रोज़ गुलाब के लिए नहीं है। एक वर्ब होती है राइज, RISE, उसका मतलब होता है बढ़ना, तो उसी की सेकंड फॉर्म है रोज़, बढ़ी। तो मुस्लिमों में साक्षरता बढ़ी है इन रिसेंट ईयर्स। रिसेंट का मतलब हाल ही के, ईयर्स का मतलब वर्ष, हाल ही के वर्षों में। गवर्नमेंट सरकार, कहने का अर्थ ये है कि सरकार कहती है कि हाल ही के वर्षों में मुसलमानों में साक्षरता बढ़ी है, अर्थात पढ़ाई लिखाई का स्तर जो है मुसलमानों में बढ़ा है, अधिक लोग अब पढ़ रहे हैं। चलिए पढ़ते हैं न्यूज़ को आगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट डेटा आपको यहाँ पे मिलने वाला है और इंग्लिश भी आपको यहाँ पे अच्छी खासी सीखने को मिल जाएगी। यहाँ पे इन्होंने लिखा है शेयर ऑफ वीमन। शेयर ऑफ वीमन का मतलब क्या हो गया? महिलाओं की हिस्सेदारी, है ना, इन लेबर फोर्स। लेबर फोर्स का मतलब होता है श्रमिक वर्ग या श्रमिक। तो श्रमिक वर्ग में महिलाओं की हिस्सेदारी फ्रॉम कम्युनिटी। कम्युनिटी का मतलब होता है समुदाय। किस समुदाय की बात हो रही है? मुस्लिम समुदाय की बात हो रही है। तो मुस्लिम समुदाय की जो महिलाएं हैं तो उनका श्रमिक वर्ग में जो हिस्सेदारी है ऑल्सो अप, वो भी ऊपर हो गई है। अप का मतलब ऊपर। कहने का मतलब यह है कि मुस्लिम वर्ग की जो महिलाएं हैं अब वो जो श्रम करने वाली महिलाएं हैं उनकी संख्या बढ़ी है, अर्थात मुस्लिम महिलाएं भी अब घरों से निकल रही हैं और काम कर रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा और जूम आउट कर लूं। गवर्नमेंट ऑन मंडे टोल्ड पार्लियामेंट। गवर्नमेंट सरकार ने ऑन मंडे, मंडे को, टोल्ड बताया, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट का मतलब संसद। तो सरकार ने मंडे को संसद को बताया दैट की द लिटरेसी रेट। रेट का मतलब होता है दर। लिटरेसी अभी ऊपर आया था साक्षरता। तो साक्षरता की जो दर है अमंग मुस्लिम्स, मुसलमानों में, एज वेल एज, देखो एज वेल एज का मतलब होता है और द शेयर ऑफ वीमन, और महिलाओं की जो हिस्सेदारी है इन द लेबर फोर्स, श्रमिक वर्ग में, फ्रॉम द कम्युनिटी, इस कम्युनिटी से, मुस्लिम समुदाय से, हैड इंक्रीज्ड, वो बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी थी, इन रिसेंट ईयर्स, हाल ही के वर्षों में। हिंदी में बोलेंगे तो बढ़ चुकी है बोलेंगे, लेकिन इंग्लिश में हैड लिखा जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस लिखा जाएगा, क्योंकि नियम होता है कि अगर किसी सेंटेंस का पहला पार्ट अगर पास्ट में होता है तो दूसरे पार्ट को भी पास्ट में ही लिखते हैं। तो सेंस आपको क्लियर हो गया ना? कहने का मतलब यह है कि सरकार ने मंडे को संसद को बताया कि मुसलमानों के बीच में जो साक्षरता दर है वो बढ़ रही है, और साथ ही साथ जो कामगार महिलाओं की संख्या है, जो काम करने वाली महिलाओं की संख्या मुस्लिम समुदाय से है, वो भी हाल ही के वर्षों में बढ़ी है। इन ए रिटन रिप्लाई, इनमें एक रिटन लिखित, रिप्लाई उत्तर, एक लिखित उत्तर में, इन राज्यसभा के अंदर माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर, माइनॉरिटी का मतलब होता है अल्पसंख्यक और अफेयर मिनिस्टर का मतलब हो गया कार्य मंत्री। तो अल्पसंख्यक कार्य मंत्री
जिनका नाम है किरेन रिजिजू, स्टेटेड का मतलब हो गया सैड, कहा। तो किरेन रिजिजू ने कहा दैट की द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, जिसको शॉर्ट में PLFS बोलते हैं, उन्होंने कहा कि जो PLFS है, PLFS डेटा फॉर 2023 to 24, तो किरेन रिजिजू जो कि माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि PLFS का जो डेटा 2023-2024 के लिए रहा एस्टिमेटेड, तो उसमें अनुमान बताया गया लिटरेसी, साक्षरता का अमंग मुसलमानों के बीच में एज्ड 7 ईयर्स और मोर, और उन पे सर्वे किया गया जिनकी उम्र 7 साल या उससे अधिक है, एट 79.5%, यानी कि जिन मुस्लिमों की संख्या 7 साल या 7 साल से अधिक है, तो जो PLFS ने 2023 और 24 के लिए डेटा दिया, तो उसमें उनकी साक्षरता दर को जो है 79.5% बताया गया। ऑल्दो यद्यपि इट वॉज लोअर, हालांकि ये साक्षरता दर लोअर रही, कम रही, देन अपेक्षाकृत। देखो लो होता है ना, लो का मतलब कम, लोअर का मतलब और कम, लोएस्ट का मतलब और कम, तो लोअर जो है वो कंपैरेटिव डिग्री है, और जब कंपैरेटिव डिग्री आती है तो तुलना करने के लिए देन का प्रयोग होता है। हालांकि ये जो रेट है ना, ये जो साक्षरता दर है वो लोअर है, वो कम है देन अपेक्षाकृत किसके, 80.9%। लेवल फॉर ऑल रिलीजन्स ग्रुप, यानी कि मुस्लिम धर्म के लोगों की जो साक्षरता दर है वो 79.5% है, और सभी धर्मों के लोगों की अगर साक्षरता दर की बात करें तो वो 80.9% है। कुल मिला के अभी भी जो है ओवरऑल सभी धर्मों की साक्षरता दर के मुकाबले मुस्लिम धर्म के लोगों की साक्षरता दर कम है। सेंसस 2001 में जो जनगणना हुई, द लिटरेसी रेट, सेंसस का मतलब जनगणना से होता है ना, द लिटरेसी रेट जो साक्षरता दर है अमंग मुसलमानों में वोज थी पेग्ड। पेग का मतलब होता है दर्शाना, देखो पेग का मतलब खूंटी से भी होता है नहीं, पेग का मतलब दिखाना, दर्शाना, ऐसे करके भी होता है। तो 2001 की जनगणना के अनुसार मुस्लिमों की जो साक्षरता दर थी पेग्ड, वो दर्शाई गई थी एट 59.1%, यानी कि इतने परसेंट साक्षरता दर थी एट कंपेयर्ड, तुलना में, टू द ऑल इंडिया लिटरेसी रेट 64.8%, यानी कि उस समय जो सभी धर्मों की या सभी लोगों की जो साक्षरता दर इंडिया के अंदर थी वो 64.8% थी, और मुस्लिम धर्म में जो साक्षरता दर थी वो 59.1% थी 2001 की जनगणना के अनुसार। द लिटरेसी रेट जो साक्षरता दर है अमंग मुसलमानों में वॉज 68.5% इन 2011। 2001 में मुसलमानों के बीच साक्षरता दर 68.5% थी, एज कंपेयर्ड टू का मतलब तुलना करने से है, एट ऑल इंडिया रेट ऑफ 73%। जबकि 2011 में अगर ऑल इंडिया लेवल पे साक्षरता दर को देखें तो वो 73% थी, जबकि मुसलमानों में कितनी थी, 68% थी, 68.5%। तो शिक्षा दर मुस्लिमों में भी बढ़ रही है, लेकिन अभी भी जो है जो ओवरऑल शिक्षा दर है इंडिया के अंदर उसके मुकाबले अभी कम है मुस्लिमों में। 10 इस प्रकार से द लिटरेसी रेट, इस प्रकार से साक्षरता दर अमंग मुसलमानों में हैज इंक्रीज्ड, बढ़ी है। देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया क्योंकि सब्जेक्ट के बाद जो है हैज हेल्पिंग वर्ब आ गया, इंक्रीज की थर्ड फॉर्म इंक्रीज्ड आ गई। इस प्रकार से मुस्लिमों के बीच में साक्षरता दर बढ़ी है बाई 9.4 परसेंटेज पॉइंट्स, और ये कितनी बढ़ी है, 9.4 परसेंटेज पॉइंट बढ़ी है इन सेंसस 2011,
2011 की जनगणना में एज कंपेयर टू सेंसस 2001, यानी कि 2001 में जो जनगणना हुई और 2011 में जो जनगणना हुई, तो इसमें देखा गया कि मुस्लिमों के बीच में जो साक्षरता दर है वो 1 के मुकाबले 11 में जो है 9.5 परसेंटेज पॉइंट बढ़ी। रिजिजू ने कहा इन रेस्पॉन्स, जवाब में, टू ए क्वेश्चन, एक प्रश्न के, ऑन वेदर, क्या, इट इज़ फैक्ट, क्या ये सच है। इट इज़ फैक्ट का मतलब क्या ये सच है, क्या ये तथ्य है, दैट की लिटरेसी रेट, की जो साक्षरता दर है अमंग मुस्लिम्स, मुसलमानों में, इज है बिलो, कम या नीचे, द नेशनल एवरेज, राष्ट्रीय एवरेज के। यानी कि एक सवाल पूछा गया था कि भाई ये बताओ कि जो ऑल इंडिया लेवल पे साक्षरता दर है तो क्या मुस्लिमों के बीच में साक्षरता दर उससे कम है क्या। तो उसके जवाब में किरण रिजिजू ने ये सारे के सारे जो है जवाब दिए हैं। आगे पढ़ेंगे। रिगार्डिंग लेबर फोर्स, रिगार्डिंग का अर्थ होता है संबंध में, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेशन का मतलब हिस्सेदारी। तो लेबर फोर्स की हिस्सेदारी के संबंध में अगर बात करें काम करने के विषय में, वो वीमन, महिलाओं के, फ्रॉम माइनॉरिटी कम्युनिटी, माइनॉरिटी का मतलब अल्पसंख्यक और कम्युनिटी का मतलब समुदाय। तो जो मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय है, अगर उसके बीच में महिलाओं की जो काम करने में हिस्सेदारी है, अर्थात कितनी महिलाएं काम करती हैं, अगर इस बारे में बात करें तो इन द लास्ट 3 ईयर्स, तो पिछले 3 वर्षों में, द मिनिस्टर पॉइंटेड टू, तो मिनिस्टर ने पॉइंट किया, मिनिस्टर ने संकेत किया या बताया, PLFS डेटा टू शो, यानी कि उन्होंने PLFS डेटा की तरफ संकेत किया, टू शो, दिखाने के लिए, दैट की बिटवीन 2021 टू 22, कि 2021 और 2022 के बीच में, एंड 2023 टू 24 और 2023 और 2024 के बीच में, द परसेंटेज ऑफ वीमन, जो महिलाओं की, वीमन वर्कर्स, तो जो महिला कामगार महिलाएं हैं उनकी जो परसेंटेज थी अमंग मुस्लिम, मुसलमानों में, इन द लेबर फोर्स, श्रमिक वर्ग में, अर्थात जो महिलाएं मुस्लिमों में से काम कर रही थीं, तो इन सनों में उनकी संख्या रिफ्लेक्टेड, उसने रिफ्लेक्ट किया, उसने प्रतिबिंबित किया, उसने बताया ए सिग्निफिकेंट इंक्रीज, सिग्निफिकेंट का मतलब महत्वपूर्ण, इंक्रीज का मतलब वृद्धि, महत्वपूर्ण वृद्धि का मतलब बड़ी वृद्धि। तो उसमें पता चला कि एक बड़ी वृद्धि हुई है ऑफ ओवर 6 परसेंटेज पॉइंट्स, और वो वृद्धि कितनी हुई है, 6 परसेंटेज पॉइंट हुई है, फ्रॉम 15% इन 2021 to 22 to 21.4% इन 2023 to 24। कहने का मतलब यह है कि जब ये पूछा गया कि भाई ये बताओ कि जो कामगार महिलाएं मुस्लिम समुदाय से हैं तो उनकी संख्या में क्या वृद्धि हुई है, तो उसमें बताया गया कि 6 परसेंटेज पॉइंट की वृद्धि हुई 2021-2022 से लेकर के, अगर 2023-2024 के बीच में बात करें तो कितनी वृद्धि हुई है, ये हुई है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि 2021-2022 में ये 15% थी और 2023-2024 में ये 21.4% हो गई, तो ये 6 परसेंटेज पॉइंट का अंतर हो गया ना। तो इतनी वृद्धि जो है कामगार महिलाओं में हुई है, यानी कि अब पहले से अधिक महिलाएं मुस्लिम वर्ग में भी काम कर रही हैं। इनफैक्ट वास्तव में इट हैड ड्रॉप्ड, ये गिर गई थी, देखिए हैड आ गया, ड्रॉप्ड आ गया, पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। इट हैड ड्रॉप्ड, ये कम हो गई थी, टू 14.2%, यानी कि घट करके इतना हो गई थी इन 2022 टू 23,
2022-2023 के बीच में अमंग, लेकिन 2023-2024 में इतनी होगी बढ़ करके। अमंग अदर्स रिलीजियस ग्रुप, अगर अन्य धार्मिक ग्रुप्स की बात करें, है नी, अगर अन्य धर्मों में बात करें, टू का मतलब होता है भी, तो अन्य जो धर्म हैं उनमें भी देयर वॉज एन इंक्रीज, वहाँ भी वृद्धि हुई है इन द ऑल इंडिया शेयर ऑफ वीमन, ऑल इंडिया शेयर ऑफ वीमन में, इन द लेबर फोर्स में, यानी कि काम का, सिंपल लैंग्वेज में कहें तो काम करने वाली जो महिलाएं हैं दूसरे धर्मों में, उनमें भी वृद्धि हुई है, उनकी भी संख्या बढ़ी है टू 31.7% इन 2023-24, और 2023-2024 में ये संख्या जो है बढ़ करके कितनी हो गई है, 31.7% हो गई है नी। देखो 2023-24 में दूसरे धर्मों में काम करने वाली महिलाओं की संख्या 31.7% है, जबकि मुस्लिमों में 2023-2024 में 21.4% है, यानी कि अभी 10% से भी कम है मुस्लिम महिलाओं में काम करने वालों की संख्या, कंपेयर्ड टू 24.8% इन 2021-22, ठीक है। तो 2021 अगर 22 की बात करें तो ये 24.8% थी। रिजिजू शेयर्ड द एस्टिमेट्स, एस्टिमेट का मतलब आंकड़े, तो रिजिजू ने आंकड़े शेयर किए ऑफ ऑल इंडिया लेबर फोर्स, ऑल इंडिया लेबर फोर्स के, यानी कि पार्टिसिपेशन, ऑल इंडिया लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, यहाँ तक इसको समझा जाएगा, रेट भी जोड़ा जाएगा इसमें, ऑल इंडिया लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट फॉर वीमन, यहाँ तक इसको समझो। कहने का मतलब यह है कि जो रिजिजू हैं, है नी, जो कि माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर हैं, उन्होंने ऑल इंडिया लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट फॉर वीमन के आंकड़े दिए। कहने का सिंपल लैंग्वेज में मतलब यह है कि जो महिलाएं पूरे भारत लेवल पे किसी भी धर्म की हों वो चाहे, उसके जो आंकड़े शेयर किए अमंग मेजर रिलीजियस ग्रुप, मेजर का मतलब होता है बड़े, रिलीजियस का मतलब धार्मिक ग्रुप्स, आप जानते ही हो, है ना। तो उनमें से क्या है जो आंकड़े उन्होंने दिए हैं, तो उनमें से जो बड़े बड़े धार्मिक ग्रुप हैं एज पर PLF के अनुसार, PLFS के अनुसार क्या है, फॉर 2021-22, 2021 अगर 2022 की बात करें, 2022-23, 2022-2023 की अगर बात करें, एंड 2023-24, 2023-2024 की अगर बात करें, शो, तो वो दिखाता है, क्या दिखाता है, दैट द परसेंटेज, कि जो परसेंटेज है फॉर हिंदुओं के लिए, हिंदू वीमन, हिंदू महिलाओं के लिए, रोज़ वो बढ़ी फ्रॉम 26.1% टू 30.5%, ठीक है। तो अभी बता रहे हैं वो कि हिंदू धर्म में महिलाओं, कामगार महिलाओं की संख्या किस तरह से बढ़ी है, वो 26.1% से बढ़कर 30.5% हो गई है, एंड देन और फिर जो है ये बढ़ करके 33.3% हो गई है। देखो 3 साल इन्होंने लिखे हैं, 21-22, 23-24, 21-22, 22-23 और 23-24, तो उसी तरह से यहाँ पे इन्होंने आंकड़े दिए हैं। तो ये 2021-22 की हो गई, ये 2022-23 की हो गई, और ये 2023-24 की हो गई। तो इस परसेंटेज में हिंदू धर्म के अंदर महिलाओं के काम करने, हिंदू धर्म में काम करने वाली महिलाओं की संख्या बढ़ी है। फॉर क्रिश्चियंस, अगर क्रिश्चियन में बात करें, ईसाइयों में अगर बात करें, तो इट रोज फ्रॉम 34.2%, तो ईसाइयों में ये पहले कितनी थी, 21-22 में 34.2% थी, फिर 22-23 में कितनी थी, 35.1% थी, और अगर 23-24 की बात करें तो यहाँ पे ये 38.3% थी। फॉर द सेम पीरियड
और ये सेम पीरियड के लिए रही। एंड फॉर सिख, और अगर सिखों की बात करें तो सिख धर्म के लोगों की अगर बात करें तो द इंक्रीज, इसमें वृद्धि हुई है किस तरह से, बिटवीन 21 to 24, 2021 और 2024 के बीच में कितना क्या हुआ है। 21 में तो थी ये 19.8% और 2024 में ये बढ़ कर के जो है 23.5% हो गई, और फिर जो है ये बढ़ कर के 26.7% हो गई। कुल मिला के अगर हम बात करें हिंदू धर्म में, क्रिश्चियन में, सिख में, मुस्लिमों में, तो सब में जो है सबसे ज़्यादा काम करने वाली महिलाओं की संख्या जो है वो, सबसे ज़्यादा काम करने वाली महिलाओं की संख्या क्रिश्चियन में ही है। क्योंकि हिंदूज़ में जो है, देखो हिंदू धर्म में 23-24 में कितनी है, 33.3% है नहीं, जबकि क्रिश्चियन में कितनी है, 38.3% है नहीं। तो इस तरह से करके भाई ये न्यूज़ थी, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिली है, और किस्से कहानी वाली न्यूज़ थी नहीं, ध्यान से आपको पढ़ना पड़ेगा। और इस तरह के क्वेश्चंस कई बार आपकी बड़े बड़े एग्ज़ाम्स में, इंटरव्यूज़ में पूछ लिए जाते हैं, और कई बार रिटन एग्ज़ाम में भी पूछ लिए जाते हैं।